दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन लिया गया, लेकिन इस भर्ती परीक्षा में पहले केवल सब्जेक्ट का पेपर होता था, लेकिन इस बार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में पूरा का पूरा बदलाव कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन जब लिया गया था तो वहां पे सिलेबस कुछ और था, लेकिन इस टीजीटी पीजीटी की जब परीक्षाएं नए शिक्षा सेवा चयन आयोजित करेगा वहां पे सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। इस बार के सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया गया है, चाहे वो मैथ का ग्रुप हो या साइंस का ग्रुप हो या एसएसटी का ग्रुप हो, क्या कुछ बदलाव है और टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट क्या है और यूपीटीईटी का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता की नोटिस जारी कर दी गई है और पीसी 2024 के विज्ञापन को लेकर, साथ में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और लोक सेवा आयोग के एग्जाम कैलेंडर कब तक दिखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आप लोग मिलने जा रही है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी का आवेदन 2022 में लिया गया। टोटल 4500 प्लस पदों पे यह आवेदन लिया गया था, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। लेकिन टीजीटी पीजीटी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने की वजह से अभी तक इसका एग्जाम नहीं कराया जा सका, लेकिन एग्जाम तो अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगा और जल्द से जल्द आयोग कराएगा, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। उसको मद्देनजर रखते हुए इस भर्ती परीक्षा को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। अब जितनी तेजी देखने को मिल रही है कि अभी आप 1 से 2 दिन पहले देखे होंगे कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जनवरी माह में आ जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा पूर्णतः। उसके बाद जो पुरानी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई या टीजीटी पीजीटी की हो गई, वो सुचारू रूप से चलने लगेंगी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। पहले आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर होता था, यानी आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन किए हैं वही सब्जेक्ट आपका पेपर होता था। चाहे वो मैथ के हो तो मैथ का पेपर होता था, आप एसएसटी के हो तो एसएसटी का पेपर होता था। लेकिन इस बार टीजीटी पीजीटी 2022 के भर्ती परीक्षा से यह नया नियम लागू हुआ है कि आपके पाठ्यक्रम को ही बदल दिया गया है। पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी में सामान्य ज्ञान भी। मान लीजिए आपने मैथ सब्जेक्ट से आवेदन किया है टीजीटी में, तो मैथ सब्जेक्ट का 60%, केवल 60% ही मैथ पूछा जाएगा और अब 40% आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, मान लीजिए आप गृह विज्ञान से हैं या आप सोशल साइंस से हैं, तो सोशल साइंस में वैसे भी जीएस ही आता है, लेकिन अब 40% जीएस आएगा। मान लीजिए आप गृह विज्ञान से हैं तो गृह विज्ञान में 60% आपका सब्जेक्ट होगा और 40% जो है जीएस होगा। यहां आप लोग दिख रहे होंगे, प्रदेश के 4512 सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, यानी बदलाव हो गया है। यह नहीं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती में बदलाव नहीं होगा, अभी से यह बदलाव कर दिया गया है कि 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटा की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे, यानी जीएस के प्रश्न भी रहेंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 90% अंक और साक्षात्कार का 10% अंक होगा। यानी कि आप समझ सकते होंगे कि आप मान लीजिए 2 घंटे का पेपर होता है टीजीटी का और पीजीटी का भी। इस बार जब टीजीटी का पीजीटी का पेपर होगा, यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो 2022 का आवेदन लिया गया था, तो इस भर्ती में आपके 40% जो जीएस के पेपर आने हैं, ऐसी संभावना है। अब 40% आए, मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन आ रहा है, 120 क्वेश्चन पे आपका पेपर हो रहा है, तो आयोग अभी ऐसा भी कर सकता है कि 25 से 30 क्वेश्चन कर दे आपका जीएस का और बाकी कर दे आपका सब्जेक्ट का, ऐसा भी हो सकता है। इतना तो तय है कि बदलाव हो गया है। अब 40% केवल जीएस करता है और 60% सब्जेक्ट करता है, या उसके बाद 30% जीएस करता है और 70% सब्जेक्ट करता है, यह आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बदलाव तय हो गया। अब आप लोग जीएस पे विशेषकर फोकस करिए और सब्जेक्ट तो आप अपना तैयार ही रखे होंगे, लेकिन जीएस को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव के बाद इस बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। और टीजीटी पीजीटी 2022 के इस भर्ती परीक्षा में, जो कि अगर इसी तरह से काम चलता रहा, इतनी तेजी रही, तो फरवरी माह में आयोग पेपर भी करा सकता है, फरवरी माह में अगर तेजी देखने को मिली तो। और दूसरी बात यह है कि इस बार भर्ती परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ऑनलाइन मोड पे भी देखने को मिल सकती है, यानी कि भर्ती को तेजी से कंप्लीट कराने का वजह यह भी हो सकता है कि भर्ती परीक्षाएं जो 22 की है, इसको ऑनलाइन सीबीटी मोड पे कराया जाए, यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट हो सकता है, और या फिर ओएमआर से हो।
OMR से, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि ऑनलाइन पेपर कराया जा सकता है। ये भी मान के चलिए आप लोग, ये 2 बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके पहले जो पेपर हुआ करता था टीजीटी पीजीटी का, तो आपका केवल सब्जेक्ट आता था, लेकिन इस बार जीएस के साथ आपका सब्जेक्ट रहेगा। जीएस हर हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जनवरी के लास्ट तक गठन हो जाए और कार्यरत हो जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, आप अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे 2024 का, तो एग्जाम जिस तरह से आप लोगों को लोक सेवा आयोग एग्जाम कैलेंडर जारी करता है, उसी तरह से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। तो वहां एग्जाम कैलेंडर में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी हो गया, और उसके बाद आपका यूपी टेट हो गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। इन सभी भर्ती परीक्षाओं की डेट, नए विज्ञापन की डेट आपके एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिल जाएगी। एग्जाम कैलेंडर आप लोगों को जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ उसके बाद देखने को मिल जाएगा। और फरवरी माह में संभवतः आयोग पेपर भी अब करा सकता है, अगर इतना तेजी से चला तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी बताया जाएगा, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता रहेगा। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहला विज्ञापन जो जारी किया जाएगा वह यूपी टीईटी का विज्ञापन होगा। यूपी टीईटी के विज्ञापन के बाद पहली परीक्षा जो आयोग कराएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराएगा, और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराएगा, जो कि इस जो बदलाव जो हुआ है इस बदलाव के साथ ये परीक्षा होगी। और जीआईसी प्रवक्ता की कल देर शाम नोटिस जारी हुई, जो कि इस चैनल के माध्यम से पहले बताया जा चुका है कि जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर नोटिस देखने को मिलेगी। लेकिन कल जो नोटिस देखने को मिली है वह नोटिस ये है कि आप लोग अगर लोक सेवा आयोग किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपना OTR करा ले, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR नंबर मिलने के बाद आप चाहे PCS 2024 का विज्ञापन हो गया, जो कि दिसंबर लास्ट जनवरी माह में देखने को मिलेगा, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आपको ये 2 विज्ञापन देखने को मिलने जा रहे हैं। एक विज्ञापन जीआईसी प्रवक्ता हो गया और PCS का विज्ञापन हुआ 2024 का। PCS और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जल्द, यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2024 एवं प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज आदि विभिन्न परीक्षाओं के विज्ञापन शीघ्र जारी करने जा रहा आयोग। आदि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, आदि विभिन्न परीक्षाओं के विज्ञापन। तो यहाँ पे बात आपको एलटी ग्रेड भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, और ए विज्ञापन की भी बात होगी, और साथ में यूपी PCS का विज्ञापन 24 को हो गया, और उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता की बात पहले ही की गई है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये नहीं कि केवल जीआईसी प्रवक्ता और यूपी PCS 2024 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको OTR करना होगा। अगर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे लोक सेवा आयोग की। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आयोग की सलाह अभ्यर्थी शीघ्र पूरी करें OTR की प्रक्रिया, क्योंकि बिना OTR आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थी इन महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन जारी होने से पहले OTR प्रक्रिया पूरी कर OTR नंबर प्राप्त कर लें। आवेदन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। इस परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। ऐसे में OTR नंबर प्राप्त न करने के कारण आवेदन करते समय वेबसाइट पर दबाव होने की कठिनाइयां आ सकती हैं। OTR नंबर न प्राप्त कर पाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने पर भी अभ्यर्थी जिम्मेदार होंगे। अगर आप OTR नहीं करेंगे, OTR नंबर नहीं मिलेगा आपको, तब आप लोक सेवा आयोग किसी भी भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकेंगे, चाहे ए का विज्ञापन हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, प्रवक्ता का विज्ञापन हो, या PCS 2024 का विज्ञापन हो। तो अगर आप OTR ना किए हो तो OTR कर लीजिए। और उसके साथ साथ आपको जनवरी माह में ही एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा PCS से, लोक सेवा आयोग से 2024 का। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी एग्जाम कैलेंडर आप लोगों को जनवरी, यानी कि जनवरी लास्ट में जैसे ही गठन हो गया नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन जो कल लोक सेवा आयोग की नोटिस जारी हुई है प्रवक्ता विज्ञापन को और PCS विज्ञापन को लेकर, काफी लोग कमेंट आ रहा था कि क्या ए का विज्ञापन और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी विज्ञापन की बात हुई है। वो वहां पे लिखा गया है कि प्रवक्ता और PCS विज्ञापन जो कि प्राथमिकता में, अभी आप लोगों का ए विज्ञापन भी प्राथमिकता में है, ये भी विज्ञापन बन के तैयार है। और एलटी ग्रेड विज्ञापन में अभी जैसे ही शासन से हरी झंडी मिलेगी तुरंत आपका ये भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और अनुमति मिलने की बात है, किसी भी दिन अनुमति मिल सकती है एलटी ग्रेड को लेकर, वो भी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।